अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जी रोस्ट, और ये हम बनाएँगे मरियम परवेज़ की रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए। 2 माह पहले उन्होंने रोस्ट की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की थी, और मैंने तभी ट्राई कर ली थी, लेकिन मैं इसकी वॉइस ओवर रिसर्च और इसे अपने चैनल पे अपलोड ज़रा लेट कर रही हूँ। मैंने कंप्लीट रेसिपी को फ़ॉलो किया, और इसके बाद ये कैसी बनी और कितना इसने टाइम लिया और मुझे कैसा लगा, और फर्स्ट टाइम और फर्स्ट ट्राई में ये बनी कैसे, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं शेयर करूँगी जी कि मैं मरीम परवेज़ से रिसेंटली मिली और मुझे उनसे मिल के कैसा लगा, और वो मेरे से कैसे मिली और उनका एटीट्यूड कैसा था। अच्छा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। हम मरीम परवेज़ को मिले थे आज से 3 माह पहले। ये मैं वीडियो कल तक अपलोड कर दूँगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना। तो हम मिले थे मैकडॉनल्ड, और उस वक़्त कोई मैकडॉनल्ड का इशू नहीं था, और वहाँ पे हर कोई जा रहा था। उस टाइम पे कोई ऐसा इशू नहीं था, आप समझ जाएँ। तो हम वहाँ पे मिले थे, और मैं तो उन्हें देख के इतनी कोई एक्साइटेड होगी, इतनी मैं हैप्पी होगी। और मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मत मिलो, पता नहीं मिलती भी है कि नहीं, क्या इनका सीन होता है, इतने इनके क्या है, इनके सब्सक्राइबर होते हैं, इतने लोग इन्हें फॉलो किया होता है, तो अगर तुमसे अच्छे से नहीं मिली तो तुम बड़ा हर्ट होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मिलना है। तो मैंने जाके उन्हें कहा, मैंने कहा मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, तो कैसी हैं? तो वो तो मुझे ऐसे मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो लाइक इतने अच्छे से वो मिली, कोई इतने अच्छे अखलाक से मिली कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और उन्होंने मेरा पूछा, मेरे बच्चों का, और इस तरह की उन्होंने इतनी कोई ऐसी बातें की जैसे मुझे पता नहीं कब से जानती हैं। और मेरे हस्बैंड इतने हैरान थे, उन्हें लगा जैसे हम ना बड़े अरसे से एक दूसरे को जानती हैं। तो वो कहते कि तुम पहले भी नहीं मिली हुई हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी भी नहीं मिली, मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। तो वो कहते अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे बड़े अरसे से मिलती रही हो तुम। तो लाइक वो मुझे रोक रहे थे, उन्हें भी पता था मैं पहले नहीं मिली हुई, लेकिन जैसे वो मिली ना, तो उन्हें लगा जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को मिलती रही हैं। तो मैं बड़ी हैप्पी हुई, यानी कि वो दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं घर आके अपनी सार सबको बताया कि मैं मरियम परवेज़ को मिली हूँ, और मैं बड़ी खुश हुई। और ये थी मेरी उनसे छोटी सी मुलाकात, और मुझे बड़ी अच्छी लगी, और सेम वैसी हैं जैसे वो वीडियोस में नज़र आती हैं। और इस चीज़ की ये वीडियो, और इस चीज़ की इस वीडियो पे वॉइस ओवर मैं इस वजह से कर रही हूँ कि रिसेंटली इसी तरह मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा कि जो ना डिफरेंट जो चैनल्स हैं, जो मरियम परवेज़ होगी, निशो खान होगी, नताशा हैं, कुछ इस तरह के चैनल्स हैं। तो उन पे उन्होंने, ये दराज वालों ने रिसेंटली एक इवेंट किया हुआ था, तो उस इवेंट पे सारे गए, तो कहीं वो भी गई हुई थी, और वो भी व्लॉगिंग करती हैं, यानी कि उनका यूट्यूब पे चैनल और अच्छे खासे उनके फॉलोवर हैं। लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैं वीडियोस बनाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो उन्होंने भी ऐसे वॉइस ओवर करती हैं, अपना फेस नहीं उन्होंने भी शो करवाया हुआ ना। तो उनका ऐसे ही ना, उन्होंने इनकी तस्वीरें लगाई हुई थी कि मरियम परवेज़ कैसी है, मैं दराज की इवेंट पे उनसे मिली, फ़लाना कैसे। तो मैंने भी, मेरा भी इंटरेस्ट था, मैंने वो वीडियो ओपन करके देखना शुरू कर दी। तो उन्होंने कोई इतने बैड कमेंट्स दिए हुए थे, यानी कि मुझे इतना अफ़सोस हुआ। उन्होंने निशो खान के बारे में, मरियम परवेज़ के बारे में, यानी कि मरियम परवेज़ के बारे में ये कहा हुआ था कि इतने फ़िल्टर लगाती है, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे ये वीडियोस में नज़र आती है, और एटीट्यूड पता नहीं किस चीज़ का है, और पता नहीं क्या है। हालांकि शायद वो मिली भी ना हो, और उन्होंने बताया भी कि वो मिली नहीं है, दूर दूर से उन्हें फ़ील हुआ कि वो ऐसी हैं। और फर्स्ट टाइम देख के तो यकीन माने, कभी भी किसी की इस तरह नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम में देखो और आपको इतना एटीट्यूड फील हो जाए, आप किसी को मिलो भी ना और आपको लगे कि किसी चीज़ में इतना, किसी बंदे में इतना एटीट्यूड है। तो उन्होंने इतनी कोई नेगेटिव कमेंटिंग की हुई थी, और जस्ट व्यूज़ लेने के लिए इतना कोई अजीब बोली हुई थी। और मैं सोच रही थी कि ये कहाँ पे, यानी कि अपना फेस भी नहीं शो करवा रही, और कोई किसी इंसान ने इतनी स्ट्रगल की हुई है, और फ़िल्टर क्या। और उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि ये जी इतने टोटके बताती हैं, तो अपने लिए भी कोई टोटका यूज़ कर लें, अपनी स्किन का तो इतना बुरा हाल है, यकीन माने मैं उन्हें मिली हूँ ना, तो उनकी इतनी कोई ग्लोइंग स्किन थी ना, इतनी ज़बरदस्त स्किन थी, इतनी कोई हसीन लग रही थी ना। तो जब मैंने उनके कमेंट इस तरह उनकी जो सुनी ना कि बातें, कि वो इस तरह है, फ़लानी इस तरह फ़लानी, मुझे इतना बुरा लगा कि आपने खुद सामने भी नहीं आना, आपने उनकी स्ट्रगल को भी नहीं देखना, आपने उनकी मेहनत को भी नहीं देखना, और आपने आके सीधी फेस पे या पर्सनैलिटी पे बात कर देनी है, और आपने खुद 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 कुछ भी शो नहीं करवाना। तो यानी कि आप, क्या मेंटालिटी है हमारी, क्या हम सोचते हैं, क्या लेवल है हमारा, और जस्ट व्यूज़ लेने के लिए आप कुछ भी बोल दो। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मुझे ना ज़रा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं उनके खूबसूरती के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा किसी को इस तरह बुरा बोलना। अच्छा बोलना चाहिए,
ہر کوئی محنت کرتا ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے ایسے بولا اور آپ کے ایسے پسندیدہ آپ اس کسی کے فین ہو اور اس طرح کوئی اس سے غلط بولے تو اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس میں نا اپنا آپ شو کروا رہے ہوتے ہو، پتہ نہیں آپ کتنے حسین ہو اور اللہ نے کتنا حسن دیا اور آپ کو وہ اتنی حسین نہ لگی ہوں، لیکن حسن انہی چیزوں میں نہیں رہتا، آپ ان سے ملتی، یعنی کہ آپ نے خود اپنی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ میں انہیں ملی نہیں، مجھے دور سے ایسے لگا کہ ان میں بڑا بھئی ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ایسے تو کوئی سین ہی نہیں تھا۔ آپ تو پھر ایک پیج اچھا خاصا رن کر رہی ہوں اور آپ دراز کے ایونٹ میں گئی ہوئی تھی اور میرے تو ابھی کوئی سبسکرائبر بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور میں ان سے ملی اور وہ مجھے اتنے اچھے سے ملی، تو بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ایک ویڈیو بناؤں اور اپنا جو میرے اندر ایک تھا کہ کیوں لوگ اس طرح نیگیٹیو کمنٹنگ کرتے ہیں، لائک اس طرح تو نہیں کہ ہم دوسروں کی شکلوں کو لے کے، دوسروں کے پہننے اوڑھنے کو لے کے، بات کرنے کے اسٹائل کو لے کے اس طرح ان کو برا بولیں، اور جسٹ یہ کہ چینل پہ ویوز آ جائیں۔ اچھا چینل پہ ویوز کیا، چینل پہ فوٹوز بھی ان کی لگائی ہوئی ہیں، میں نے ویسے کبھی بھی نہ شاید کلک کرتی، ان کی فوٹوز تھی تو میں نے انہیں کلک کر لیا اور میں نے کہا کہ اچھا بھی یہ مریم پرویز سے ملی ہے، یہ نشو خان سے ملی ہے، تو ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہوگا، میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے کیونکہ اس سے پہلے میں مل چکی تھی، تو انہوں نے ان سے وہ کیسے ملی ہوں گی، تو ملی وہ کسی سے بھی نہیں تھی، دور دور سے آبزرو کر کے، تو انہوں نے ان کے بارے میں، ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں نا اس طرح ریئیکشن دے دیا ہوا تھا، تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ تو میں نے کہا میں بھی اپنے جو ویورز ہیں، جو میرے دیکھنے والے ہیں یا جو میرے سبسکرائبر ہیں، میں بھی ان سے شیئر کرتی ہوں اپنا ایکسپیرینس، اور آپ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا ہمیں اس طرح جج کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو، اور بالکل بھی برا نہیں بولنا چاہیے، اور اس میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا، اور یہ جو ریسپی تھی یہ بڑی مزے کی تھی، لیکن کافی زیادہ ٹائم لیا اس نے، کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھی، اور مجھے لگا کہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم ہو آپ کے پاس تو آپ اس ریسپی کو فالو کرو، ادروائز ہمیں تو وہ ریسپی چاہیے کہ ایسے جلدی جلدی سے بنے، تو خیر یہ ٹائم ٹیکنگ تھی لیکن مزے کی بہت زیادہ بنی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چھوٹی سی بات تھی آپ سے شیئر کرنی تھی، میں نے کر دی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔